किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, अगर आप गन्ने की खेती करते हैं तो आज का वीडियो बहुत ही आपके लिए खास होने वाला है। आज हम बात करेंगे टॉप बोरर के बारे में। पिछली साल की तरह टॉप बोरर ने इस साल भी बहुत खतरनाक तरीके से अटैक कर दिया है। तो किसान भाइयों, आज हम पूरी इसकी आपको जानकारी देंगे, ये क्या होता है, किस तरीके से ये आता है और इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। किसान भाई बहुत परेशान हैं, स्प्रे कर रहे हैं, नीचे भी फेराडोन वगैरह फर्टेरा डाल रहे हैं, फेराडोन डाल रहे हैं, लेकिन ये कंट्रोल नहीं हो रहा है। ये कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है, आज हम आपको पूरी संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आप इसे अच्छी तरीके से सस्ती दवाओं से भी कंट्रोल कर सकें। किसान भाइयों, ये जो स्क्रीन पे आप फोटो देख रहे हैं, इसमें एक तितली है, एक सुंडी है और एक प्यूपा है। सारी जड़ यही है, इसको अच्छी तरीके से समझना होगा ये क्या होता है। किसान भाइयों, यहीं से टॉप बोरर की शुरुआत होती है। ये जो आप तीतरी सी देख रहे हैं, सारी बीमारी की जड़ यही है। ये अंडे देती है और सुंडी बनती है, फिर अडल्ट बनता है। इसी तरीके से इसका चक्र होता है, वो समझना होगा किसान भाइयों, तो वीडियो को पूरा देखना। किसान भाइयों, ये जो आप देख रहे हैं, ये पत्ती के निचली तरफ इसी सुंडी के अंडे हैं। इसी तितली ने ये अंडे दिए हैं और इसके ऊपर ये रुई सी छोड़ देती है। इस रुई के छोड़ने की वजह से इस पर हम कोई भी अगर स्प्रे की दवाई लगाते हैं तो इसके अंदर नहीं जाती। अगर इसे पानी में भी आप डाल दोगे तो अंदर तक पानी नहीं जाने का, तो इसीलिए इस पर कंट्रोल नहीं होता है। तो ये चीज़ें हमें समझनी पड़ेगी कि इसमें हम अंदर तक दवाई को किस तरीके से पहुंचा सकते हैं और इसको हम कैसे यहाँ पे ख़त्म कर सकते हैं। तो टॉप बोरर की जड़ किसान भाई यहीं से शुरू होती है। किसान भाइयों, इसकी शुरुआत ऐसे होती है, इन अंडों से ये सुंडियाँ बनती हैं और ये सुंडियाँ सीधी गोब के रास्ते से नीचे गन्ने में चली जाती। किसान भाइयों, जब हम अपने खेत में कार्य करते हैं तो इस तरह की चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, इन्हें हम हल्के में ले लें। उस टाइम पे हम इसकी गौर नहीं करते। जब ये अंडे होते हैं पत्ती के निचली तरफ, जब ये अंडे होते हैं, हम इन पर गौर नहीं करते। तो इन चीज़ों का खासकर किसान भाइयों ध्यान रखना है। अपने खेत में चलते फिरते इस तरीके की चीज़ अगर नज़र आए तो तुरंत सावधान हो जाइए। किसान भाइयों, जब ये अंडे होते हैं या तीतरी के रूप में होते हैं, तितली के रूप में होती है, तो उस समय इसका इलाज करना बहुत ही आसान है। जब गन्ने के अंदर ये नीचे चली जाती है, अंदर गन्ना खाती खाती है जड़ में पहुंच जाती है, उस टाइम इसका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो किसान भाइयों, उसमें से निकल करके फिर दोबारा से तितली बनेगी, तितली बन करके फिर अंडे देगी। तो हमें इसका ध्यान रखना है, किस तरीके से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, वो जानकारी आज हम आपको पूरी देंगे किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, अगर आपकी फसल में आपको इस तरह की पत्ती दिखाई दे जिसके नीचे अंडे से होते हैं, तो उनको आपको तोड़ करके बाहर फेंक देना है या किसी गड्ढे में दफना देना है और आपको स्प्रे इसके अंदर करनी है। किसान भाइयों, हमला के नाम से आता है, क्लोरोपाइरिफास और साइपर इसके अंदर होता है। कार्टप भी इसके अंदर आपको मिलाना है। 50% SP, जो 25 ग्राम पर 16 लीटर की टंकी में आपको कार्टप डालना है और 60 से 70 ml आपको डालना है क्लोरोपाइरिफास। किसान भाइयों, दूसरा स्प्रे आप इसमें, किसान भाइयों, आप इन दवाइयों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप 15 दिन के बाद अगर इसका रिपीट स्प्रे करेंगे तो इससे भी ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। किसान भाइयों, लारा 909 के नाम से दवाई आती है, कार्टप के साथ में आप इसका भी स्प्रे अगर कर दोगे तो इससे भी ये बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगा। किसान भाइयों, ये सजंटा कंपनी की बहुत ही बेहतरीन दवाई आती है, आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं किसान भाइयों इन दवाइयों के बीच में, क्योंकि ये सिस्टेमिक होती है। किसान भाइयों, ये सजंटा कंपनी की दवाई आती है एम्पेलिगो के नाम से। इसके अंदर करोजन वाला साल्ट होता है, क्लोरेनिल प्रोले 10%, और इसके साथ इन्होंने मिला दिया लेमडा साइलोथ्रीन 5%। किसान भाइयों, बहुत ही बढ़िया इनके रिजल्ट हैं, आप इनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी जो दवाई देख रहे हैं, इसके अंदर इन्होंने थायोमैक्सो मिला दिया है और करोजन का इसमें साल्ट है। तो ये भी बहुत बढ़िया तरीके से हमारे गन्ने में रिजल्ट देता है और कीड़े को ख़त्म कर देता है। किसान भाइयों, ये सारी चीज़ें हमें बहुत ज़रूरी समझना है। कार्टप डाल लो, फोरेडोन डाल लो, कुछ भी डाल लो, इस सुंडी को मारने के चक्कर में मत पड़ो। आपको ये जो शुरुआती दौर में तितली आती है, तितली के बाद अंडे बनते हैं, अंडे के बाद सुंडी बनती है, जब तक ये सुंडी गन्ने के अंदर ना पहुंचे उससे पहले पहले हमें इसका इलाज करना है। किसान भाइयों, अंदर जाने के बाद में ये बहुत मुश्किल हो जाता है मारना। अगर किसी किसान भाई के खेत में आ चुकी है और मर नहीं रही है तो 15 दिन का इंतज़ार करें, ये बाहर निकल करके आएगी, फिर दोबारा से तितली बनेगी और फिर ये अंडे देगी। तो किसान भाइयों, इस चीज़ का ध्यान रखें, दोबारा से इन दवाइयों का रिपीट कर दें, इसके तितली और अंडे बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे और ये आपकी फसल में दोबारा नहीं आएगी। तो किसान भाइयों, हमें 15 दिन के बाद ये दवाइयाँ रिपीट करते रहना है और बेहतरीन रिजल्ट लेने के लिए हमें
स्टिकर किसान भाइयों जरूर लगाना है। ये जो मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था किसान भाइयों, इस रुवड़ के अंदर तक दवाई पहुंचाने के लिए स्टिकर बहुत ही बढ़िया काम करता है। वो अंदर तक दवाई को पहुंचा करके अंडों को नष्ट कर देता है। तो किसान भाइयों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जवान जय किसान।